अच्छा ये ना जब CSS 2024 का इंग्लिश ऐसे का पेपर आउट हुआ और सब लोगों ने जो था वो अपने डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस देना शुरू कर दिए। किसी ने कहा बड़ा आसान है, किसी ने कहा बहुत मुश्किल है, किसी ने कुछ कहा। तो जब मैंने कहा कि ये मेरे स्टूडेंट्स के लिए बड़ा आसान पेपर था और हम लोगों ने ये वाले टॉपिक्स किए हुए थे, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं था कि मैंने गेस पेपर दिए थे और गेस पेपर में से पेपर आ गया, हरगिज़ नहीं। मैं कभी भी अपने स्टूडेंट्स को गेस पेपर नहीं देती। अगर गेस पेपर ही करवाना है तो फिर इतने लंबे चौड़े सेशन लेने का, इतनी प्रैक्टिस, इतनी वैल्यूएशन करने का क्या फ़ायदा। ये वाला पेपर मेरे स्टूडेंट्स के लिए करना इसलिए आसान था क्योंकि उन्हें मैंने आर्ट ऑफ ऐसे राइटिंग इस तरह से सिखाया था कि कोई भी टॉपिक आ जाए उनको लिखना आता हो। अच्छा, अब ये वाले अगर 10 बाय 10 स्टेटमेंट्स देखें तो बहुत से लोगों ने ना जिस दिन ये पेपर था उसी दिन ऐसी वीडियोस जो थी वो अपलोड करना शुरू कर दी कि ये देखने में आसान है, करने में मुश्किल पेपर है। मैं कभी भी पेपर वाले दिन वीडियो जो थी मैंने अपलोड नहीं थी करनी, क्योंकि अभी बच्चे जो थे वो कंपलसरी के उनके 3 दिन में कंपलसरी पूरे होने थे, तो उनको मैं कोई किसी भी किस्म की टेंशन नहीं थी देना चाहती। और ऐसे ही मेरी तरफ से वो बच्चे जिनको पेपर की टेंशन है या पेपर का कोई भी उनके माइंड में डाउट है, क्योंकि अब सारा काम जो है वो अल्लाह के सपुर्द है। तो इतना मैं आपको कह दूं कि अगर ये वाला पेपर पास होने वाला नहीं था ना, तो फिर कोई पेपर पास होने वाला नहीं। क्योंकि इस पेपर में आपको पॉइंट्स हैं, आप टॉपिक 1 को इजीली पास कर सकते हो और टॉपिक 7 जो था ये सेफ साइड का टॉपिक था। अगर आपने हिट किया है द डेथ ऑफ क्रिएटिविटी को, टॉपिक 8 पास होने वाला था। अगर आपने पाथवेज को हिट किया है, टॉपिक 9 पास होने वाला था। नेशनल इकोनॉमिक्स को अगर आप लोग लेकर चले हो, पॉलिटिकल पोलराइजेशन तो वैसे ही CSS के बच्चों को पता होता है कि ये वाली डोमेन किस तरह की है। अब मैंने किस तरह से बच्चों को प्रिपेयर करवाया हुआ था, ख़ास तौर पर वो बच्चे जो रेगुलर सेशन के बाद प्रैक्टिस सेशन में भी चलते हैं, या ख़ास तौर पर कंपलसरी वाले बच्चे जिनका पूरा डिटेल के साथ सेशन प्रैक्टिस तक जाता है। ठीक है? तो होप वाला जो टॉपिक था, अगर सपोज़ कर लो 1 मिनट के लिए आपको नहीं पता होप क्या है, आपको ड्राइविंग फ़ोर्स का नहीं पता, लेकिन आपको थोड़ी-सी समझ है कि ये टॉपिक किस सेंस में पूछा गया है, तो वो जो मैंने आपको बताया था कि पहले टॉपिक को की के साथ आपने ओपन करना है, फिर उसका लिटरेचर के साथ आपने रेफ़रेंस देके उसका फ्यूचर में ले जाना है, फिर उसके बाद आपने उसको कॉन्सिक्वेंसेस में लेकर जाना है, फिर केस स्टडीज़ आएँगी, फिर उसका आपने देखना है कि किस तरह से हम लोग इसको पाकिस्तान के रेफरेंस से देखना था। तो ये टॉपिक तो उधर ही अटेम्प्ट हो जाना था। फिर उसकी मैंने आप लोगों को वो जो डायमेंशंस करवाई थी उन डायमेंशंस के साथ करते, तो ये बड़ा आसान टॉपिक था। टॉपिक नंबर जो 7 था, ये वाला भी बड़ा आसान टॉपिक था। अगर इसको आप लोगों ने कौन के साइड पर डेथ ऑफ क्रिएटिविटी को समझ लें, मेरे नज़दीक ये वाला टॉपिक पास करना सबसे आसान है क्योंकि ये डिफाइंड टर्म है। टॉपिक 1 भी पास करना आसान है, अगरचे फ़िलोसॉफ़िकल ऐसे में आप लोगों ने थोड़ा-सा लिटरेरी को लेकर साथ चलना होता है, लेकिन ये वाला आपका आसान टॉपिक था। हाँ, ये जो टॉपिक नंबर 3 है, जिन बच्चों ने CSS इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ी है उनके लिए, क्योंकि अगर आप लोगों के पास कंटेंट ऐसा स्ट्रक्चर है तो टॉपिक कोई भी हो वो करना आसान हो जाता है। तो ये जो आप लोगों का 3 वाला है, जिन्होंने मुझसे इस्लामियात CSS की पढ़ी थी वो लोग तो इस टॉपिक को भी अटेम्प्ट कर सकते थे। फिर उसके बाद ग्लोबलाइजेशन, इसके हमने बहुत ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन का इतना मैंने आप लोगों को जितने भी पास्ट पेपर में ग्लोबलाइजेशन टॉपिक आता रहा है, तो मैंने पास्ट पेपर से करवाए हुए थे जितनी भी डोमेन्स थी और जो मैंने मटेरियल शेयर किया था, तो उसके साथ ये वाला टॉपिक जो था इजीली अटेम्प्ट हो जाना था। ठीक है, ओवरऑल इसमें से आसानी से 6 टॉपिक्स ऐसे थे जो स्टूडेंट्स आसानी के साथ हल कर सकते थे। इवन एक स्टूडेंट तो कह रहा था कि मैडम ये तो हलवा था। तो ख़ैर, जो भी है, इस दफ़ा मैंने थोड़ा सेशन जो है वो चेंज किया है। पहले मैं रेगुलर सेशन रखती थी, उसमें 2 मॉक पेपर होते थे। अब मैंने प्रैक्टिस को ज़्यादा कर दिया है। अब न्यू बैच जो आ रहा, इस न्यू बैच में अगर आप लोग CSS 25 के लिए और PMS का जो 24 वाला PMS है, उसमें आप लोग रजिस्टर हो जाते हैं, तो आप लोगों के लिए भी इंग्लिश ऐसे जो था वो आसान ही हो जाएगा। इसका अगर आप लोग सीख लोगे, मटेरियल कर लोगे तो ये पास हो जाता है। अच्छा, कुछ लोगों को ना सोशल मीडिया पर ऐसे ही मेरा दिल किया है शेयर करने को,
तो उनको किसी दूसरे पर्सन की नहीं पता होता कि वो कितना हार्ड वर्क कर रहा है, उसके बच्चों को किस तरह से समझ आ रही है, रिज़ल्ट्स क्या आ रहे हैं। बस उनको ना क्रिटिसाइज़ करने की आदत होती है। और वो लोग हैं जिन्होंने उस साल 40 नंबर लेके ऐसे पास किया था, जिस साल मेरे स्टूडेंट्स के 49, 46, 47, 48 इस तरह से मार्क्स थे। ठीक है? तो आप लोग जो सीरियस बच्चे हैं, मेरी तमाम पोस्ट्स जो होती हैं ना उनके लिए ही है। अगर आप लोग भी खामोशी के साथ बैठ के पढ़ना चाहते हैं तो मेरे सेशंस में आप लोगों का वेलकम है।